हेलो फ्रेंड्स, आईएसएसटी वर्ड में आपका स्वागत है। हाउ टू टॉक अबाउट सेल्फ, यानी कि अपने बारे में कैसे बात करें, अपने बारे में या किसी के बारे में कैसे बात करें। इसके लिए मैं 3 शब्दों की बात करूंगा, यूज ऑफ, इज, एम और आर। इनमें से इज का प्रयोग किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, यानी कि जहां पर भी हमारे पास एक वचन वाला कोई भी सब्जेक्ट दिया होगा, एक वचन वाला कोई भी कर्ता दिया होगा, वहां पर हमारे पास इज का यूज होगा। जैसे ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन जैसे बॉय, गर्ल, मोहन यानी किसी का नाम, इन सब के साथ इज का प्रयोग होगा वर्तमान में, प्रेजेंट में। एम का प्रयोग केवल और केवल आई के साथ होगा, आई यानी मैं, जैसे आई एम अ स्टूडेंट। आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ होगा, कैसे वी, यू, दे, प्लूरल सब्जेक्ट कोई भी, जैसे बॉयज, गर्ल्स, फ्रेंड्स एक्सेट्रा। एम के प्रयोग की अगर मैं बात करूं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक स्कूल गोइंग बॉय है और वो बोलता है आई एम मोहन, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम योर फ्रेंड। जब हम अपने बारे में बात करें तो आई का प्रयोग होता है। मैंने जैसा बताया, दूसरे के बारे में बात करेंगे तो इज का प्रयोग होगा। जैसे यही स्कूल गोइंग बॉय अब दूसरे बच्चे के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा और बोल रहा है ही इज श्याम, ही इज अ स्टूडेंट, ही इज माई फ्रेंड। इज का प्रयोग सिंगुलर यानी कि एक वचन सब्जेक्ट के साथ होता है, जैसा मैंने आपको बताया। शी इज सीमा, शी इज अ स्टूडेंट, शी इज माई फ्रेंड। बात करता हूं मैं आर की। आर का प्रयोग प्लूरल के लिए होगा, यानी कि एक से ज्यादा के लिए। प्लूरल मीन्स बहुवचन के लिए, एक से ज्यादा के लिए। यही स्कूल गोइंग बॉय बोलता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं 4 बच्चे हैं, इनके बारे में बात करता है। यद्यपि अगर ये हमारे पास 4 से ज्यादा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, कहने का मतलब एक से ज्यादा हो तो हमारा प्लूरल हो जाएगा, यानी कि बहुवचन हो जाएगा। जैसे दे आर माई फ्रेंड्स, वे मेरे मित्र हैं। दे ऑल आर स्टूडेंट्स, वे सभी विद्यार्थी हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आर इज यूज्ड फॉर वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स। बात करता हूं मैं पॉजिटिव एंड निगेटिव की। जब भी हम एक स्टेटमेंट को पॉजिटिव वे में लेते हैं, पॉजिटिव क्या है? एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें ना तो नहीं दिया हो और ना ही क्या दिया हो हिंदी के वाक्य में, वो हमारी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कैसे? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आई एम अ टीचर। निगेटिव बनाने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद आई एम यानी कि नॉट, उसके बाद आप दोबारा से फर्स्ट वाली लाइन देखिए, लिखा है अ टीचर, यानी कि पॉजिटिव में स्टेटमेंट थी आई एम अ टीचर, यानी कि मैं एक अध्यापक हूं, और नेगेटिव में हो गया आई एम नॉट अ टीचर। इसी प्रकार से ही इज अ स्टूडेंट, और निगेटिव में यानी कि नकारात्मक वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग होता है कि ही इज नॉट अ स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी नहीं है। शी इज एन इंजीनियर, निगेटिव सेंस में शी इज नॉट एन इंजीनियर। इट इज अ बॉल, इट इज नॉट अ बॉल, यह गेंद नहीं है। वी आर फ्रेंड्स, वी आर नॉट फ्रेंड्स। यू आर एडवोकेट, तुम एक वकील हो। यू आर नॉट एन एडवोकेट, तुम एक वकील नहीं हो। दे आर पुलिसमैन, वे पुलिसमैन हैं यानी सिपाही हैं। दे आर नॉट पुलिसमैन। इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, साधारण वाक्य वे वाक्य हैं जिनमें ना तो नहीं का प्रयोग होता है और ना ही क्या का प्रयोग होता है।
ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग होता है वो हमारे नकारात्मक यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस हुआ करते हैं, और ऐसे वाक्य जिनमें क्या का प्रयोग होता है यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछा जाता है वो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हुआ करते हैं। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अभी प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में एक चीज मैं आपको और बता दूं कि प्रश्नवाचक वाक्य जो हम इन वाक्यों में और जो हम टेंसेस में डिस्कस करेंगे उन प्रश्नवाचक वाक्यों का उत्तर केवल और केवल हाँ में या ना में ही दिया जा सकता है। इनका आंसर यानी कि ऑब्जेक्टिव हो सकता है, वेरी शॉर्ट आंसर हाँ या ना में ही दिया जाएगा। इनका आंसर कभी भी सब्जेक्टिव यानी कि विस्तार में नहीं दिया जाएगा। इसी में हमारे पास एक ऑप्शन और आती है जिसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न भी पूछा गया हो लेकिन प्रश्न के साथ नहीं का भी प्रयोग किया गया हो, उनको हम इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बोलते हैं। कैसे? अभी हम कंपैरिजन करेंगे। पहले हमने कंपैरिजन किया साधारण वाक्यों का यानी सिंपल सेंटेंसेस का निगेटिव के साथ। अब हम कंपैरिजन करेंगे इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के साथ। मैं दोबारा से एक बार आपको याद करा दूं, साधारण वाक्य है यानी सिंपल वाक्य है वो वाक्य है जिनके अंदर ना तो नहीं दिया हो हिंदी में और ना ही क्या दिया हो हिंदी के वाक्य में, वो हमारे साधारण वाक्य हैं। जिन वाक्यों में नहीं दिया हो वो हमारे निगेटिव सेंटेंसेस, जिन वाक्यों में यानी कि जिनके हिंदी के वाक्यों में क्या दिया हो वाक्य के शुरू में और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हो वो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य है यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और ऐसे वाक्य जिनके शुरू में क्या और जिनके बीच में नहीं दिया हो वो हमारे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में एक चीज आपको और बताऊंगा। निगेटिव सेंटेंसेस में जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगता है, यानी कि निगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब कभी भी अकेली नहीं आती। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमारे पास नोट का प्रयोग करना जरूरी होता है। इंट्रोगेटिव में हमारे सेंटेंस की जो भी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि इस पार्ट को, इस चैप्टर को जिसको हम कर रहे हैं, इसमें हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक इज, एक एम और एक आर। इज का मतलब एक सिंगुलर के लिए यूज होना, एम का मतलब आई के लिए यूज होना और आर का मतलब प्लूरल यानी कि बहुवचन के लिए। सिंपल सेंटेंस में जैसा हमने किया था आई एम अ टीचर, एक साधारण सेंटेंस था। मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक अध्यापक नहीं हूं, आई एम नॉट अ टीचर, नॉट लग गया था हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। इंट्रोगेटिव में यही हमारी हेल्पिंग वर्ब वाक्य के आरंभ में आ जाएगी। कैसे? एम आई अ टीचर, क्या मैं एक अध्यापक हूं, क्योंकि हिंदी में हमारे पास प्रश्न पूछा गया क्या मैं एक अध्यापक हूं, और जब इस चीज को वेरीफाई करना हो कि क्या मैं अध्यापक नहीं हूं यानी कि क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया, तो इसमें हमारे पास इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की ऑप्शन लगेगी। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाते समय एक बात का ध्यान रखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जैसे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वाक्य के शुरू में आ जाती है और उसके बाद तुरंत बाद हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आ जाता है। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में पहले हमारे पास वाक्य के शुरू में, बिल्कुल शुरू में हेल्पिंग वर्ब होगी,
उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट होगा, और तीसरे नंबर पर यानी कि दोबारा से सुनेंगे, पहले नंबर पर हेल्पिंग वर्ब, दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट और तीसरे नंबर पर निगेशन यानी कि नोट आ जाएगा, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक है। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव इन दोनों के अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा। सिंपल वाक्यों के जो हमने सबसे पहले किए थे साधारण वाक्य और नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि सिंपल सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस इन दोनों के अंत में फुल स्टॉप आता है, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के अंत में क्वेश्चन मार्क आता है। उदाहरण से देखते हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एम आई अ टीचर, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में एम आई नॉट अ टीचर, इज ही अ स्टूडेंट, इज ही नॉट अ स्टूडेंट, इज शी एन इंजीनियर, इज शी नॉट एन इंजीनियर, इज इट अ बॉल, इज इट नॉट अ बॉल, आर वी फ्रेंड्स, are we not friends, are you advocate, are you not an advocate, are they policemen, are they not policemen। इस बात का ध्यान रखें इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाक्यों को बोलते समय कि हमारे बोलने की सेंस जो है, हमारे बोलने की जो टोन है, उसमें एक प्रश्न का प्रभाव उत्पन्न होना चाहिए, यानी कि एक प्रश्न अवश्य ही प्रश्न की टोन होनी चाहिए। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे बोलता हूं एम आई अ टीचर, तो इससे हमारे पास किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न का प्रभाव उत्पन्न नहीं हुआ। प्रश्न का प्रभाव कैसे उत्पन्न होगा, एम आई अ टीचर, और इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में भी एम आई नॉट अ टीचर, यानी कि जो भी हम वाक्य बोलें उसके अंदर हमारे पास एक प्रश्न की टोन जो है, प्रश्न का प्रभाव अवश्य ही उत्पन्न होना चाहिए। इन्हीं को अब एक कन्वर्सेशन की एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज विजय, आर यू अ स्टूडेंट, यस आई एम अ स्टूडेंट, हाँ मैं एक विद्यार्थी हूं, आर यू मैरिड, क्या तुम शादीशुदा हो, नो आई एम नॉट मैरिड, आई एम सिंगल, वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहां से हो, आई एम फ्रॉम अंबाला, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, आई एम फाइन थैंक यू, व्हाट अबाउट यू, मैं ठीक हूं, आप अपने बारे में बताइए, आई एम ऑल्सो फाइन, वेयर इज योर मोबाइल, माई मोबाइल इज एट होम, व्हाट इज द कलर ऑफ योर मोबाइल, इज इट व्हाइट, नो it is black, how are your parents, they are well, where is your father, he is out of station today। इस प्रकार से हमने इस कन्वर्सेशन में is का प्रयोग देखा। is का प्रयोग हमने WH फैमिली में भी देखा, क्योंकि एक प्रकार से क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं और उसके उत्तर भी दिए जा रहे हैं। अब क्वेश्चंस WH फैमिली का प्रयोग करके, प्योरली श्योरली WH फैमिली का प्रयोग करके क्वेश्चंस की बात करता हूं। वेयर आर यू, आई एम इन दिल्ली टुडे, सॉरी आई एम इन दिल्ली टुडे, व्हाट इज योर हाउस नंबर, इट इज 20/84, हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 15, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, Ram is my best friend. Where is Ram from? He is from Punjab. Where is petrol pump? It's 5 kilometers from here. Is your mother a teacher? No, she is housewife. उपरोक्त वाक्य में एक चीज आप देखेंगे कि आई के तुरंत बाद अपोस्ट्रोफी लगा और उसमें एम लगा। इसका प्रयोग राइटिंग टास्क में किया जाता है। राइटिंग टास्क में इसलिए प्रयोग होता है क्योंकि ये हमारे पास इंग्लिश में कंट्रैक्टेड फॉर्म्स हुआ करती हैं। कंट्रैक्टेड फॉर्म्स मींस सब्जेक्ट के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब को कंबाइन कर लिखना, उसके लिए हमारे पास एक शब्द है कंट्रैक्टेड फॉर्म।